एक क्वेश्चन और था। जैसे यशायाह 53 का साथ में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया ना, भीड़ वध होने के समय जैसे चुपचाप रहते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी था। बेटा ये सफरिंग सर्वेंट इसको बोलते हैं। इस चैप्टर को बोला जाता है सफरिंग सर्वेंट। सफरिंग में तकलीफ में खादम, दास, नौकर। और ये पूरा चैप्टर ही यीशु के लिए। जो लोग कहते हैं यीशु बड़े खूबसूरत थे, क्या घुघराले बात है। भी किसी बेटी ने सवाल किया था कि लॉन्ग हेयर्स का, वो जी यीशु के भी तो बाल लंबे थे। ओ भाई, आप यीशु के दौर में जिंदा है। यीशु तो एज अ यहूदी आए थे और वो यहूदी चीजों को फॉलो करते थे। लेकिन पहला ग्रंथियों में कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। और कौन उससे बलवा रहा है? पाकरू। पाकरू किसके हैं? यीशु के। यीशु ने कहा यूहन्ना 16 की 13-14 में के सत्य का आत्मा, मैं जाऊंगा, वो आएगा, वो तुम्हें बताएगा कि मैंने क्या कहा है। पहला ग्रंथी 11 में लिखा हुआ है कि औरत का बाल कटवाना या चुन्नी ना लेना गलत है। ये आपके बड़े बड़े जो आपके वर्शिपर्स और ये जो पास्टर्स कहते हैं अपने आप को बड़े बड़े पास्टर फलानी, रेवरेंड फलानी, अब तो रेवरेंड्स भी है ना, डू दे कवर देयर हेड? वो कहते हैं ओ ये कंजर्वेटिव बात है, ये तो करंथस की कलीसिया के लिखी गई थी। मुझे ये बताइए, हम पढ़ते हैं कि खुदावंद का कलाम कल, आज, हमेशा तक यकसा है, एक है, कभी बदलता नहीं है। पौलुस कहता है नबूवत, भविष्यवाणी, दुआ बगैर सर ढक के नहीं करनी। आदमी को कहता है कि अपने सर पे टोपी नहीं डालनी, कवर नहीं करना। और हम आज के हमारे प्रॉफिट्स और रसूल और ये अपने आप को रेवरेंड्स और पास्टर्स कहने वाले फिर कहते हैं कि ये मैं निंदा करता हूँ। और भाई मैं निंदा नहीं करता, उनकी गलत हरकतें बताता हूँ। वो ऐसे सर पे रख के यहूदियों की तरह दुआ कर रहे होते हैं। पौलुस कहता है कि जो अपने सर पे टोपी रखता है या उसको कवर करता है वो अपने सर की बेहुरमती करता है। और हमारा सर कौन है? हमारा सर कौन है जबलिश? यीशु मसीह। यस। औरत का सर कौन है? उसके हस्बैंड। और हस्बैंड का सर मसीह है, यानी हम यीशु की बेहुरमती करें। बहुत सारे आप वर्शिपर भी देखेंगे, पाइयां ने डेढ़ लंबे वाल ने, और आप उनको भी देखेंगे जो सेकुलर गाने भी गाते हैं और वर्शिप भी करते हैं। तो क्या है वर्शिपर है? नहीं, सिंगर है। मैं क्यों कहता हूं नहीं? दे आर सिंगर्स, दे आर नॉट वर्शिपर्स। मैं नहीं मानता, क्योंकि वर्शिपर के अंदर सामर्थ होती है भाई, अनॉइंटिंग होती है कि वो जब बोलेगा, वो जब गाएगा तो वो सामर्थ रहेगी। क्या मैंने देखी है? मैं बताता हूँ, मैंने अनवर इस्माइल की देखी। आप उसकी यूट्यूब पे मीटिंग्स निकाल के देख लें। बदरुओं को चीखे मारते मैंने भागते देखा है। अभी वो प्रस्तिश कर रहा है शख्स, कलाम नहीं दे रहा, वो वचन नहीं दे रहा, वो प्रार्थना नहीं कर रहा। And you guys call yourself a worshipper? मजाक करते हैं खुदा के साथ। बेटा समझ में आया? जी, मेरा क्वेश्चन इसमें ये था कि आपने बताया था कि मेमना जो है 1 साल के से छोटा होता है ना, और जैसे प्रभु यीशु मसीह को भी यूहन्ना 2:21 में अपने यहाँ पर मैं आपका क्वेश्चन से मैं ट्रैक से हट गया था। जिस तरह भेड़ को काटने के लिए लेके जाते हैं, धारणा दी गई है, एग्जाम्पल दी गई है कि यीशु भी नहीं बोलेंगे। क्या यीशु एक भी लफ्ज बोले अपने पूरे ट्रायल्स में? जी नहीं, एक भी नहीं बोले। सो यशायाह 53 की हर एक बात यीशु पर पूरी होती है। ठीक हो गया बेटा? हाँ, मुझे ना इसमें ये सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह को मेमना क्यों कहा गया, भेड़ क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो तो 30 साल के थे जब उनको जो है क्रूस पर 35 साल के थे जब उनको क्रूस पर मार दिया गया, तो अपने प्राण दिए। 33 इयर्स का आदमी जो होता है, क्या वो बूढ़ा होता है? जी नहीं, वो अपने फुल जोबन पर होता है, वो अपनी भरी जवानी में होता है। याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि उसको बरा क्यों कहा गया। मेमने में ये क्षमता होती है उसके ब्लड के अंदर कि उसको अगर सांप काट ले तो वो मरता नहीं है।
समझ आ रही है? जी। उसको सांप काट ले तो मरता नहीं है। तो क्या कहा था जब हम पैदाइश उत्पत्ति 3 पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट हैज बीन रिटन देयर? कि वो तेरी एड़ी पे काटेगा और तू उसका सर कुचलेगा। समझ आई बेटा? जी। पहली बात। दूसरी बात, मेमने के ब्लड में जहर असर नहीं करता है। इसका मतलब है कि उसका ब्लड हमें बचाता है मौत से, क्योंकि सांप के काटने से आदमी मर जाता है।